खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां आज बरसते पानी के बीच भगवान जगन्नाथ स्वामी, मां कर्मा देवी एवं साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा का शुभारंभ हो गया। ऐतिहासिक मुक्ताकाशी मंच पर इस यात्रा का उद्घाटन रैली के संयोजक तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी ने किया। बारिश के बीच हुए इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भीग जाने के बाद भी इस यात्रा को लगातार जारी रखा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बारिश में भीग गए। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए नगर विकास राज्य मंत्री ने कहा कि देश की जनसंख्या में जितना अनुपात साहू समाज का टेलीविजन तथा अन्य संचार माध्यमों में दिखाया जा रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा है। हम अपनी संख्या के अनुपात के आधार पर अपना राजनीतिक अधिकार मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा समाज 90% लोगों के माध्यम से आस्था रखता है, लेकिन अभी तक समाज को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे समाज के हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन किसी एक साहू से संपूर्ण साहू समाज का भला नहीं हो सकता जब तक संपूर्ण समाज को उसकी संख्या के आधार पर अधिकार नहीं मिल जाता। इसी के लिए हम झांसी में अलख जगाने के लिए आए हैं और अलख जगा कर जाएंगे। इंडिया के गठबंधन तथा घोषी उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा समाजवादी पार्टी का समर्थन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह सामाजिक कार्यक्रम में समाज के व्यक्ति के रूप में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मंच से यह अधिकार यात्रा रैली संयोजक तथा भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू के नेतृत्व में शुरू की गई। इस दौरान जगदीश साहू अपने सिर पर मां कर्माबाई की पालकी लिए चल रहे थे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भीगती हुई मंगल कलश लिए इस यात्रा अधिकार यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय तैलिक साहू महासंगठन के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हरभजन साहू, जिलाध्यक्ष राकेश कुमार साहू, मंडल यात्रा संयोजक बाल स्वरूप साहू, पूर्व पार्षद तथा जिला यात्रा संयोजक प्रेम नारायण साहू, ठेकेदार जेपी साहू आदि सहित साहू समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मैं झांसी की पावन धरती पे, वीरों की धरती पे अलग जगाने का काम शुरू किया गया है। अलग जगाने आए हैं, अलग जगा के जाएंगे। अपनी झांसी की पावन धरती को जोत जगा के जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में तेरी समाज पूरी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हमेशा रहती है। लेकिन हमारे समाज लोग सब कुछ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन कहीं राजनीति में कहीं हिस्सा नहीं मिलता है। इसी का दर्द है, समाज का पूरा दर्द है। समाज पूरा प्रदेश में यह रथ यात्रा चलाएगी और सभी का इच्छा होती है कि भागीदारी मिले। तो भागीदारी जब मिलेगी, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, तो समाज का कल्याण आगे बढ़ेगा। मंत्री, राजनीतिक भागीदारी साहू समाज की जो है, देश के प्रधानमंत्री साहू समाज से उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी भागीदारी और क्या चाहिए? भागीदारी, एक बात आपने बहुत सही कही है। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या ब्राह्मण लोगों को टिकट नहीं मिले थे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड चला रहे हैं। लेकिन तेरी समाज का जो पिछड़ा जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग वैश्य समाज का परेशान लोग किया जा रहा, तो उसका समाधान कैसे होगा? तो भागीदारी चाहिए। भागीदारी में है कि हम लोग जो जब जाते थे वोट मांगने जाते थे भारतीय जनता पार्टी, तो बनियों की, ब्राह्मणों की और पंडितों की पार्टी कही जाती थी। आज सब समाज की पार्टी है, तो सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास है, तो सबका जो है सबको मिल रहा है, तो समाज, तेरी समाज को मिलना चाहिए। मंत्री जी, क्या मानना चाहिए कि जिस भागीदारी के लिए आज आप निकल रहे हैं, उस भागीदारी की आवाज़ आपको इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि भाजपा ने उसकी दी नहीं? भाजपा ने क्यों नहीं दी है? एक जो भाजपा जो एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, और अंतिम लाइन, अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ उसको भी सम्मान देती। जैसे मैं स्कूटर बनाता था, कभी सोचा नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। टिकट देने के बाद मंत्री बनाया। लेकिन 2 करोड़ समाज है पूरे प्रदेश में, एक तेरी कहाँ तक वो सुधार पाएगा? समाज की ललक बढ़ गई है, तो अकेले मंत्री ना विधायक अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारे है कि जैसे है कि टीवी बोलती है 4% तेली समाज है, हम लोग कहते हैं 7% है, लेकिन 4% के हिसाब 16 बनते, 16 नहीं तो 8 विधायक हो जाते, तो हम लोग भागीदारी हो जाते। इस यात्रा से भाजपा पे कितना दबाव बना?
दबाव किसी नहीं है, अपनी हक मांग रहे हैं। ऐसा होता ना, कोटे में तो हम लोग हैं, लोटे में दिखाना चाहते हैं। कोटे में हैं, लोटे में हैं, क्योंकि हम आरक्षण में तो आ जाते हैं, लेकिन लोग जो है समर्थन भी करते हैं, लेकिन टुकड़न में करते हैं। ये रमा भाई पार्क में जब दिखेंगे 5 लाख लोग दिखेंगे तेरी समाज। कितनी सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा में समाज को आपके, और लोकसभा में कितनी सीटें मिलनी चाहिए? ऐसा है कि जब हम 4% टीवी बताती है तो 4% के तो आंकड़े 16% होने चाहिए, 16 होने चाहिए। और 16 में अकेले हैं, कैसे हो? तो लोकसभा में दावेदारी करेंगे। अब लोकसभा जो सबका साथ सबका विकास नारा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर मंत्री आपकी अनुरूप वो सीटें नहीं मिली, जो भी सम्मान से मिलेगी, एक है हमारी, एक है माननीय भारतीय जनता पार्टी से है, और हम भी भारतीय जनता पार्टी से, तो जितनी ज़्यादा भागीदारी हमारे। मंत्री जी, अगर आपके अनुरूप सीटें नहीं मिली फिर आप क्या करेंगे? अनुरूप नहीं, ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। यही है एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, कि यही दिखाना है कि देखो हम टुकड़े में नहीं, हम एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, घोसी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया है। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को, भाजपा अकेले लड़ रही, फिर ये मोर्चा बन रहा है, इंडिया का मोर्चा बन रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। अब इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम समाज की बात है। मैं बताया नहीं, मैं स्कूटर से बना के यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती सम्मान देती है, इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं देती। अंतिम व्यक्ति नुकसान होगा लोकसभा में, विपक्ष एक होगा तो भाजपा के खिलाफ एक नहीं, नुकसान नहीं तो अब वक्त दिखाएगा अभी।